everyone, welcome to Plotline Pandit. I am Akshat Trivedi, a futures and options prop trader, sharing real practical trading insights from my own market experience. In today's video, we will be doing a detailed technical analysis for Nifty 50, Bank Nifty, and one interesting stock, Shriram Finance. Shriram Finance. For the coming Monday trading session, we will look at key levels, price structure, and potential trading zones for both intraday and swing trades. So make sure you watch till the end because this analysis can literally help you plan your first trade of the week like a pro. So guys, let's start with Nifty 50. ये निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का चार्ट है. सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंड द ट्रेंड फॉर द निफ्टी 50 इज बुलिश. अब तक निफ्टी 50 बुलिश रहा है पास्ट 5-6 डेज से. सो मंडे को क्या हो सकता है? जैसे आपको पता है कि अभी ट्रंप ने कुछ चाइना के अगेंस्ट टैरिफ अनाउंस किया है 100% का, तो उसके वजह से एक टेंशन क्रिएट हुआ है मार्केट में. एंड अभी अपने लेवल्स भी आप देख सकते हो निफ्टी के, जो रेजिस्टेंस के लाइक क्लोज ही है. सो मंडे को आई एम एक्सपेक्टिंग बेरिशनेस. हो सकता है मार्केट ओपन हो फ्लैट और गिरे या गैप अप ओपन होके गिरे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग बेरिशनेस फॉर द मंडे, दैट्स फॉर श्योर. सो अपना प्लान क्या है? अगर रेजिस्टेंस के लेवल पे ओपन होता है, स्ट्रेट गो एंड सेल. गैप अप ओपन होता है, आंख बंद करो, सेल करो. बट अगर गैप डाउन होता है तो या तो वेट फॉर रिटेस्ट एंड देन सेल, और एल्स अगर आप 10 लॉट में काम कर रहे हो तो 5 लॉट सेल करो, 5 लॉट के लिए वेट करो. ऐसे आप काम कर सकते हो. So levels are support 25,200, 25,160 for Monday. 25,300 and 25,340 is the resistance for Monday. Now let's go on for Bank Nifty. ये बैंक निफ्टी है. बैंक निफ्टी ने बुलिशनेस दिखाई है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई जितनी निफ्टी ने दिखाई है अभी तक. सो मंडे को प्लान क्या है? बैंक निफ्टी भी बेरिश ही है. आई एम बेरिश ऑन बैंक निफ्टी एज वेल, जस्ट बिकॉज ऑफ टेंशन जो चाइना का टैरिफ और हो रहा है, वॉर ट्रंप ने अनाउंस किया है चाइना के अगेंस्ट. सो फॉर दैट रीजन आई एम बेरिश. सो लेवल्स क्या कह रहे हैं बैंक निफ्टी के? बैंक निफ्टी तो साइडवेज ही है. सो लेट्स सी, अगर वो रेजिस्टेंस के ही आसपास खुलती है देन शॉर्ट. गैप अप खुलती है 56,900 के लेवल्स पे, शॉर्ट करो. गैप डाउन खुलती है, वेट फॉर रिटेस्ट एंड देन शॉर्ट. सिंपल है. नाउ लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी, सपोर्ट 3 अलग अलग सपोर्ट जोन्स है. 56,000, 55,950 फर्स्ट है, 56,260, 56,200 सेकंड है, 56,460, 56,420 थर्ड लेवल है. ये तीनों सपोर्ट जोन्स है. नाउ रेजिस्टेंस जोन्स कौन से हैं? 56,780, 56,750 एंड 56,900 एंड 56,950. ये दो रेजिस्टेंस जोन्स है. सो लेट्स सी मंडे को बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में क्या होता है. तो ये तो हो गया एनालिसिस फॉर इंडेक्स. नाउ यूएसपी, जो मेरा फेवरेट है, स्टॉक ट्रेडिंग. आ जाते हैं अपन स्टॉक ट्रेडिंग पे. ये जो स्टॉक है, ये है श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक. सो मंडे को इसमें अपने को प्लान क्या करना है? सो मंडे को अगर कुछ टेंशन नहीं रहा, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, सो और गैप अप खुलता है श्रीराम फाइनेंस. गैप अप मींस कौन सा लेवल है? 670 के ऊपर अगर प्राइस ओपन होता है एंड फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज देता है, आग बंद करो और बाय करो. इसमें अपने को शॉर्ट नहीं जाना है. शॉर्ट जा सकते हो अगर गैप डाउन खुलता है. समझो, गैप डाउन खुलता है 664 के नीचे, गैप डाउन
फ्लैट होके नीचे नहीं, गैप डाउन ओपन होता है अगर श्रीराम फाइनेंस, तो आधे क्वांटिटी से आप शॉर्ट करना, बिकॉज आई एम बुलिश। बट अगर टेंशन है और अगर मार्केट भी गैप डाउन हो रही है और ये भी गैप डाउन देता है स्टॉक, तो आंख बंद करना, बट आधे क्वांटिटी से शॉर्ट करना, पूरे क्वांटिटी में शॉर्ट मत जाना ये स्टॉक के अंदर फॉर मंडे। अब बहुत लोग का सवाल था कि सर हमको सिंपल स्ट्रेटेजी चाहिए, वी डोंट वांट ड्राइंग एंड ऑल, मींस लेवल्स वगैरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आप एक स्टॉक दीजिए, ये इसके ऊपर आया मैं बाय करूं, ये एसएल, ये टारगेट। तो उसके लिए अपन आ जाते हैं जीरो द काइट में। ये श्रीराम फाइनेंस ये रहा, मैंने लगाया है, मैं यूज करता हूँ, मेरा पर्सनल जो सेटअप है मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। ये अपन आ जाते हैं स्टडीज के अंदर। यस, मैं मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ, ये तीनों 38 ईएमए, 61 ईएमए एंड 50 ईएमए, ये आपको प्लॉट कर देनी है आपके चार्ट पे। एंड सेंट्रल पाइवोट रेंज करके एक इंडिकेटर है, आप यहाँ पे सर्च कर दोगे ना, सेंट्रल पाइवोट रेंज, ये इंडिकेटर आपको ऐड कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो एडेड है। तो अपना प्लान क्या होना चाहिए फॉर मंडे एज पर इंडिकेटर। ये तो जो सेटअप है ये फॉर प्रोफेशनल्स है, बट जो बिगिनर्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो सीखना चाह रहे हैं ट्रेडिंग कि मैं कैसे ट्रेड करूं इन सिंपल लैंग्वेज, तो अपन आ जाते हैं मंडे को। क्या होगा ना, मंडे को जो सेंट्रल पाइवोट रेंज ओपन होगा, समझो यहाँ पे ओपन होता है या यहाँ पे ओपन होता है, कहीं पे भी ओपन होता है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल सेंट्रल पाइवोट रेंज के ऊपर क्लोज करता है, बस उसके सेकंड, मीन समझो ना 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 9:20 को वो कैंडल क्लोज देगी, 9:21 को आपका ट्रेड लग जाना चाहिए फॉर बुलिश साइड। एसएल क्या होगा, सी सेंट्रल पाइवोट रेंज का लो, वो एसएल होगा और जो प्राइस पे एंट्री लिया है वहां से 1.5 1:1.5 का टारगेट होगा। अगर आपको देखना है कि मैंने प्रीवियस कौन से स्टॉक्स ट्रेड की है, तो मैं आपको लेके जाता हूँ फ्राइडे को। वेट, मैं आपको एक दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। मुथूट फिनेंस, ये मुथूट फिनेंस का था, ये मुथूट फिनेंस और कौन सा था, मुथूट फिनेंस और एक स्टॉक था। अपन मुथूट फिनेंस का देखते हैं, ये मेरा फ्राइडे का मुथूट फिनेंस में था। ये देखिए सेम था, गैप डाउन हुआ और मैं इसमें बेरिश था और इतना बड़ा मूव मिला, तो यही सेम मूव एक्सपेक्टेड है मुझे श्रीराम फाइनेंस में ऑन मंडे। बट वो बेरिश साइड का था, इसमें मुझे बुलिश साइड पे एक्सपेक्टेड है, बट बिकॉज ऑफ टेंशन अगर ये गैप डाउन होता है तो नीचे साइड पे भी अपने को वैसा ही मूव मिलेगा। सो इन शॉर्ट, ये स्टॉक के अंदर मंडे के दिन आपको वॉलिटिलिटी दिखेगी। अब आपको बाई साइड रहना है सेल साइड रहना है, वो दोनों मैंने सिनेरियोस आपको समझा दिए। बाई साइड कब जाना है, बाई साइड तब जाना है जब सेंट्रल पाइवोट रेंज के ऊपर फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज देता है, आंख बंद करना, बाय कर लेना स्टॉक। बट अगर बाय नहीं होता, इनकेस टेंशन की वजह से बेरिशनेस आती है, तो गैप डाउन होना चाहिए ये स्टॉक, गैप डाउन, गैप डाउन हुआ, गैप है अगर प्राइस के बीच में, भाव भगवान छे, ये चीज याद रखना, भाव अगर भाव के बीच में गैप है और वो डाउन है, देन ओनली गो फॉर शॉर्ट, और वो भी हाफ क्वांटिटी से जाना। बिकॉज मैं इसमें बेरिश बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं बुलिश हूं, बट जस्ट बिकॉज अपने को एक ट्रेड लेना है और खुजली है, तो आधे क्वांटिटी से आप शॉर्ट कर सकते हो। सेम है हाई को एसएल लगाना और 1:1.5 का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। तो गाइज अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो मैं ये चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि ट्रेड एनालिसिस इज ओनली 30%, द रेस्ट इज डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एंड रिस्क कंट्रोल। तो ये मत समझना कि मैंने ये बता दिया तो ये 100% वर्क करेगा, नहीं। 100% कब वर्क करेगा, जब आप डिसिप्लिन में हो,
साइकोलॉजी, आप डर नहीं रहे हो, ट्रेड लेने से घबरा नहीं रहे हो, एसएल लगेगा तो भी ठीक है, टारगेट लगेगा तो भी ठीक है, देन ओनली आप कुछ अचीव कर पाओगे बड़ा मार्केट में। और अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है और आपको हेल्पफुल लग रहा है कि यस ये काम करेगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड पोस्ट मार्केट वीडियोस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एंड माइंडसेट टिप्स एवरी डे आपको इस चैनल पे वीडियो के थ्रू मिलती रहेगी। दिस इज अक्षत साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्लॉटलाइन पंडित, वेयर वी डिकोड चार्ट्स नॉट चेज नॉइज। सी यू इन द नेक्स्ट video and have a profitable Monday ahead. Thank you guys.